Hello and again welcome to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज द्वारा जारी कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस यानी कि जो यूपीएचसीएससी अभी एग्ज़ाम कराने वाला है उसमें हम कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पे आज की इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 जो इससे पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए यूपीएचसीएससी ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया था या क्या सिलेबस तय किया था, और इस बार क्या कोई बदलाव किया गया है सिलेबस में या वही सिलेबस को एज इट इज़ रेप्लिकेट कर दिया गया है या कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं या वही पुराना सिलेबस है। तो उससे हमें एक ये आइडिया हो जाएगा कि हमें अपनी पुरानी तैयारी के बेसिस पे ही उस पर रिवीजन करना है या हमें नए टॉपिक्स पढ़ने हैं या पुराने सिलेबस में से टॉपिक्स कम हो गए हैं। तो उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यूपीएचसीएससी द्वारा जारी जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 यानी कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सिलेबस आया था उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 का सिलेबस है कॉमर्स सब्जेक्ट का, जिसमें इन्होंने सबसे पहले यूनिट 1 में बात की थी बिज़नेस एनवायरनमेंट की, जिसमें आपका मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्लानिंग, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी एनवायरनमेंट, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। तो एक तो यूनिट इन्होंने रखी थी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसके की टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट जो थी वो थी अकाउंटिंग की, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ओके, एडवांस कंपनी अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी रखा गया था पिछली बार, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसके अलावा आपके सामने देख पा रहे होंगे रेशो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पिछले साल रखी गई थी अकाउंटिंग में। यानी कि पहली यूनिट जो थी पिछले साल वो बिजनेस एनवायरनमेंट की थी और दूसरा अकाउंटिंग की। और उसके अलावा जो थर्ड यूनिट दी गई थी वो थी बिजनेस इकनॉमिक्स की, जिसमें कि नेचर ऑफ यूजेस ऑफ बिजनेस इकनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी दी गई थी पिछले साल बिजनेस इकनॉमिक्स में। उसके बाद स्टैट्स के ऊपर एक फोर्थ यूनिट थी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें कि थोड़ा सा पोर्शन जो था वो स्टैट्स के ऊपर था और उसमें आधा पोर्शन जो था वो एक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे कि डेटा कलेक्शन एनालिसिस, सैम्पलिंग, इसमें कि रिसर्च मेथडोलॉजी जिसे हम एक सब्जेक्ट भी बोलते हैं, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, उसके ऊपर टॉपिक्स थे, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें थी। और जो हाफ पार्ट था वो प्योरली स्टैट बेस्ड था, जैसे कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, है ना, और ये सारी चीज़ें दे रखी थी। तो ये फोर्थ यूनिट थी। फिफ्थ यूनिट में बिजनेस मैनेजमेंट की बात की गई थी पिछले साल, जिसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब चीज़ें थी। यूनिट 6 जो थी वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर थी, जिसमें कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस, नाबार्ड और ये सब एनपीए वगैरह, आईडीबीआई, आईएफसीआई, इसके ऊपर बात की गई थी। और यूनिट 7 जो थी वो इंडियन इकनॉमी के ऊपर थी, जिसमें कि नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो दी गई थी। और 8वीं यूनिट जो थी वो इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग के ऊपर थी, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन थे। उसके अलावा कुछ इलेक्टिव्स दे रखे थे, जैसे कि इलेक्टिव 1 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्टिव 2 मार्केटिंग और इलेक्टिव 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हालांकि इलेक्टिव के फॉर्म में पेपर आया नहीं था, वो सिंपल 70 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि उसमें सब जो मैंने अभी पहले 8 यूनिट की बात की उस 8 यूनिट से क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको एचआरएम से मिले होंगे, मार्केटिंग से भी मिले होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस से भी मिले होंगे, तो इस तरीके के उसमें क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहा था पिछले साल। और ये देखिए नीचे लिख भी रखा है इन्होंने कि देयर विल बी 8 कंपलसरी यूनिट्स एंड 4 इलेक्टिव यूनिट्स, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन फ्रॉम ईच कंपलसरी यूनिट, यानी कि अगर हम हर एक यूनिट से इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि अगर 8 यूनिट है तो 8 से 48, यानी कि 48, 8 6 48 क्वेश्चन तो 8 यूनिट से थे। और जो 20 क्वेश्चन थे वो इलेक्टिव्स से थे, जैसे कि मार्केटिंग और आईबी जो भी दे रखा है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का उन्होंने पिछले साल बनाया था। अब देखते हैं हम कि इस बार जो उन्होंने जो कॉमर्स का सिलेबस दिया है उसमें क्या बदलाव किए हैं, उसके ऊपर हम देख लेते हैं क्या नया इन्होंने ऐड किया है या कुछ पूरा बदलाव किया है या पूरी की पूरी यूनिट चेंज कर दी हैं, देखते हैं।
जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो सिलेबस है कॉमर्स का, इस बार का सिलेबस है, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट नंबर 51। तो 51 में देखिए इन्होंने क्या बदलाव किया है। इन्होंने पहली यूनिट तो वही रखी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, लेकिन उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल बिजनेस जो कि इलेक्टिव था पिछली बार, उसको ऐड कर दिया है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट और इलेक्टिव को मिला के इन्होंने एक यूनिट बना दी है। तो काफ़ी बड़ी यूनिट हो गई है पहली यूनिट, जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, CSR, ठीक है, आपके LPG पॉलिसी, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड सिंप्लीमेंटेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देखिए ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी पूछा गया है इसमें, आपके FPI, FDI, यानी कि ट्रेंड्स इन FDI, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बहुत ही इलाबोरेट करके इन्होंने जो है काफ़ी फर्स्ट यूनिट को बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है कि 2 यूनिट जो अलग अलग थे उनको मिला के 1 यूनिट कर दी गई, यानी कि काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया। सेकंड यूनिट जो कि अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग में इन्होंने वही सब रखा है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है, उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़, और ये सब आगे आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर भी सवाल हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ना, टारगेट कॉस्टिंग, कैजन कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। पिछले साल कैजन कॉस्टिंग के ऊपर सवाल भी आया था, तो जो अकाउंटिंग के फील्ड के हैं वो कर पाएंगे इसको। और आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो काफ़ी देखिए अकाउंटिंग से सवाल आए। तो ये सेकंड यूनिट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर आती है थर्ड यूनिट, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, मैंने भी देखा इसमें कि वही है जो पिछले साल था, यानी कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस, डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। रिटर्न टू स्केल है ना, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ओके, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल्स, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह, प्राइस स्कीमिंग, पिछले साल सवाल आया था प्राइस पेनिट्रेशन के ऊपर, पीक लोड प्राइसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट सिलेबस वही है। अब इस बार इन्होंने देखिए ये जो फोर्थ यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट एक पूरी नई यूनिट ऐड की। पिछली बार था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करके था एक, अब ये बिजनेस फाइनेंस एक पूरा इन्होंने ऐड कर दिया। ये पूरा प्योरली जो है मैनेजमेंट का पार्ट है। जो लोग मैनेजमेंट से नेट हैं, तो मैनेजमेंट में एक पूरा पोर्शन आता है बिजनेस फाइनेंस का, जिसमें कि आपकी स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि MBA में बच्चे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो काफ़ी चीज़ें ये वही हैं, EBIT, EPS एनालिसिस। ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाले नहीं पढ़ते, लेकिन मैनेजमेंट वालों का ये पूरा अलग पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें कि आपके डिविडेंड डिसीजन, थ्योरी एंड पॉलिसीज, रिस्क एंड रिटर्न्स, ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट, GDR, ADR, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल्स, डेरिवेटिव्स। तो ये इन्होंने थोड़ा सा नाम भी चेंज किया है, थोड़ा सा अंदर कंटेंट भी चेंज किया है। तो बिजनेस फाइनेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो पिछले साल का सिलेबस था, बस इन्होंने टॉपिक्स काफ़ी बढ़ा दिए। जैसे कि इसमें हमने कर दिया है कि मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कर्टोसिस, क्यूनेस, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, ओके, एंड डेटा कलेक्शन, अनोवा, जेड टेस्ट, थीसिस। तो रिफ्रेम किया है, कुछ टॉपिक्स ऐड करे हैं, डिलीट तो ऑलमोस्ट नहीं किए होंगे, लेकिन टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो ये 5th यूनिट की बात हो गई। 6th यूनिट देखिए इन्होंने 6th यूनिट में क्या किया, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इंटरनेशनल बिजनेस जोड़ दिया, इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के साथ HRM जोड़ दिया, जो कि पिछली बार अलग अलग था। तो बिजनेस मैनेजमेंट और HRM की एक यूनिट कर दी, तो सिलेबस काफ़ी बड़ा हो गया और आपको उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट भी है, जिसमें कि प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। और HR भी इसी में जोड़ दिया इन्होंने, तो ह्यूमन रिसोर्स के सारे टॉपिक्स में जोड़ दिए। अब देखिए 7th यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जो कि पिछले साल भी थी, तो एक सेपरेट यूनिट अभी भी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो बैंकिंग के ऊपर पूरा इसमें आएगा, RRBs, NPA, NBFCs, म्यूचुअल फंड्स, तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखिए जो है ये तो सेपरेट है ही, पिछली बार एक अलग से इलेक्टिव के फॉर्म में था, अब इस बार कोर यूनिट में आ गया ये 8वीं यूनिट में मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, पूरा मार्केटिंग के ऊपर आप पढ़ेंगे। 9वीं यूनिट जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि लॉ इस बार उन्होंने ऐड कर दिया है। लॉ के काफ़ी टॉपिक्स जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट, एंड द कंपनीज एक्ट, ये ऐड कर दिया है इसमें। काफ़ी बड़ा सिलेबस कर दिया है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और उसके बाद IPR के ऊपर सवाल आएंगे, GST के ऊपर सवाल आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी दिया है। तो
लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस के ऊपर एक बहुत बड़ा यूनिट बना दिया इन्होंने। तो काफ़ी सिलेबस इस बार टफ हो गया है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और यूनिट 10 इसमें कि इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिस, तो इनकम टैक्स वगैरह के ऊपर भी सवाल आएंगे और कॉर्पोरेट टैक्स फाइनेंसिंग के ऊपर ही सिलेबस दे रखा है। तो जिन्होंने पढ़ा रखा है तो वो इसे देख लें। तो पिछली बार जो था 8 यूनिट थी और बाकी इलेक्टिव्स थी, तो इस बार टोटल 10 यूनिट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 70 क्वेश्चन हैं और 10 यूनिट हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 7 क्वेश्चन एक यूनिट से आएंगे, तभी हम 7 टाइम्स 7 दाम 70 यानी कि 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे। तो हर एक यूनिट से 7 क्वेश्चन होंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो ये मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा, इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें सेम है, कुछ यूनिट को मिला दिया गया है जो कि पिछली बार सेपरेट थी, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंशिएशन पिछले साल के कॉमर्स के सिलेबस का और इस बार के सिलेबस का कुछ समझ में आया होगा, और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को जो है तैयारी के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, बुक्स वगैरह का सिलेक्शन करेंगे कि किस बुक में कौन से टॉपिक मिलेंगे हमें। तो चाहे तो आप इसे स्टॉप करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इससे अलावा मैंने इसके जो है जनरल नॉलेज के सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि क्या है इस बार का जनरल नॉलेज का सिलेबस, और आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका कंपैरिजन भी कर दूंगा कि जो पिछले साल का जीएस का सिलेबस था क्या इस बार कुछ नया ऐड हुआ है। तो उसके लिए भी मैं आप लोग के साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।